नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं लैंगिक असमानता के संभावित समाधानों पर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनौती से निपटने के लिए कौन-कौन से प्रैक्टिकल और खासकर शिक्षा से जुड़े हुए कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक बहुत ही गहरे विचार से। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज की तरक्की असल में इस बात से नापी जाती है कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो है शिक्षा की भूमिका। यकीन मानिए, शिक्षा ही वो सबसे ताकतवर औजार है जिससे हम लैंगिक भेदभाव को जड़ से मिटा सकते हैं और एक बराबरी का समाज बना सकते हैं। तो इस बदलाव की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक शिक्षक से। एक टीचर ही वो असली एजेंट ऑफ चेंज है जो क्लासरूम के अंदर इस बड़े बदलाव की नींव रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सारा खेल सोच का है, व्यवहार का है। जब एक शिक्षक खुद अपनी सोच में लोकतांत्रिक होगा, हर छात्र की जरूरत को समझेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तभी तो वो क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बना पाएगा जहां बराबरी की भावना सच में पनप सके। तो सवाल उठता है कि शिक्षक असल में कर क्या सकते हैं? देखिए, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं, जैसे जेंडर के मुद्दों पर वर्कशॉप्स करना, सिलेबस में करियर गाइडेंस को शामिल करना ताकि लड़के लड़कियां दोनों को हर करियर के बारे में पता चले, और सबसे ज़रूरी, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस मटेरियल को चेक करना कि कहीं उसमें कोई भेदभाव वाली बात तो नहीं है। अच्छा, एक शिक्षक की भूमिका तो हमने समझ ली, पर क्या एक अकेला शिक्षक ये सब कर सकता है? शायद नहीं। इसके लिए पूरे स्कूल के माहौल को, यानी पाठ्यक्रम को, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बच्चों के आपस के बर्ताव को, सबको मिलकर काम करना होगा। इसको और बेहतर समझने के लिए जरा दो तरह के पाठ्यक्रम की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है वो पाठ्यक्रम जिसमें भेदभाव है, जहां लड़कियों को कमजोर और लड़कों को मजबूत दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ है एक जेंडर सेंसिटिव पाठ्यक्रम। ये महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है और सभी को सिखाता है कि वे कुछ भी बन सकते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें सिर्फ क्लासरूम में थ्योरी बनकर न रह जाएं, इसके लिए स्कूल को भी एक्टिव होना पड़ेगा। स्कूल में जेंडर इक्वालिटी पर नाटक करवाए जा सकते हैं, पोस्टर बनवाए जा सकते हैं, या ऐसे बच्चों को अवार्ड दिया जा सकता है जो बराबरी की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज बड़ा असर डालती हैं। और हाँ, एक और चीज़ है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है साथियों का, सहपाठियों का असर। बच्चे अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ ऐसा माहौल हो जहाँ बच्चे एक दूसरे का सम्मान करें, न कि जेंडर के आधार पर किसी का मजाक उड़ाएं। तो चलिए, अब स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बड़े लेवल पर, यानी कि समुदाय और सरकार के लेवल पर क्या किया जा सकता है। एक बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि असली और टिकाऊ बदलाव सिर्फ स्कूल से नहीं आ सकता। इसके लिए माता पिता, आस पड़ोस के लोग और यहाँ तक कि मीडिया, सबको साथ आना होगा। जब घर और स्कूल दोनों जगह से एक ही संदेश मिलता है, तभी बदलाव की नींव मजबूत होती है। और इस काम में सरकार और हमारे कानून भी एक बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करती है, या बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानून। ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिससे लड़कियों को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट से समेट लेते हैं, खासकर हमारे भविष्य के शिक्षकों के लिए जो ये सब अपनी क्लास में लागू करेंगे। तो पहली और सबसे अहम कड़ी कौन है? शिक्षक। वो बदलाव की नींव हैं। उनका काम है क्लास में एक दूसरे के प्रति सम्मान और बराबरी के मौके पैदा करना। फिर आता है स्कूल। ये वो जमीन है, वो माहौल है जहां बदलाव का बीज तनपता है, और ये होता है एक अच्छे पाठ्यक्रम और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के जरिए। और आखिर में आते हैं समुदाय और सरकार। ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं जो स्कूल में सिखाई गई अच्छी बातों को समाज में मजबूत करते हैं और कानूनी तौर पर सुरक्षा भी देते हैं। जब ये तीनों, शिक्षक, स्कूल और समाज, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी सच्चा और स्थायी बदलाव आता है। तो इस सारी बातचीत के बाद अब एक सवाल हमारे सामने है, और ये सवाल खास तौर पर उन सभी के लिए हैं जो भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं। अपनी क्लास में, अपने स्कूल में वो पहला बदलाव कौन सा होगा जो आप लाना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।